If we talk about Indian electric vehicle market, it's estimated to be 50,000 CR by 2025 और उसमें से भी अगर हम बात करें टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर जो सेगमेंट होंगे इनके सबसे ज़्यादा व्हीकल जो होंगे इलेक्ट्रिफिकेशन होंगे। मतलब यहाँ से एक ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर किसी भी सेक्टर की किसी भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो डेफिनेटली उसके जो प्लेयर हैं उनको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होने वाला है। अगर इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें कुछ इस तरह से ग्रो होगी, जिस तरह से डेटा निकल के आ रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट निकल के आ रही है, तो डेफिनेटली अगर हम बात करें फिर जो बैटरी मेकर कंपनीज होगी उनको इसका कुछ उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। अगर हम पास की बात करें, रिसेंट पास की अगर बात करें, जिस तरह से ई रिक्शा की जो जिस तरह से मार्केट शेयर बढ़ा है, इवन मेजर पार्ट जो है इसका अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे में हमसे कई सारी चीज़ें समझ में आ रही है। जिस तरह से रिपोर्ट हमारे सामने निकल के आ रही है उस तरह से हमने कुछ फील्ड पे काम होता हुआ भी दिखाई पड़ा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कुछ बैटरी मेकर कंपनीज हैं जिनको डेफिनेटली आने वाले टाइम में या फिर अभी भी उसका धीरे धीरे बेनिफिट होना शुरू हो चुका है। जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ओवरनाइट ना ही किसी कंपनी को बेनिफिट होता है ना ही किसी इंडस्ट्री को, धीरे धीरे करके एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है अगर हम उसको ठीक से समझते हैं चीज़ों को। तो ऐसे में एक कंपनी का नाम निकल के आता है एक्साइड इंडस्ट्री। आई एम वेरी श्योर कि आपने इस कंपनी का नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। इस कंपनी के जो बिजनेस है या फिर रेवेन्यू के जो सोर्स है दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो इस कंपनी का मेन काम है, कंपनी का जो मेन काम है इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी, पहले तो यहाँ से है। और जो सेकंड जो जहाँ से इसका रेवेन्यू निकल के आता है इसकी जो सब्सिडी है यानी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, और इसी के ऊपर आज के दिन आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि HDFC लाइफ ने इसको एक्वायर कर लिया। तो यहाँ से जो दो बिजनेस हैं ये आपके सामने हैं। इसके बाद अगर कंपनी के यानी एक्साइड के जो कस्टमर के ऊपर नजर डालें, एज ऑफ नाउ जो इसके कस्टमर हैं कहाँ कौन कौन से और कहाँ है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी जो किसी एक सेगमेंट को सर्विस नहीं देती है, फिर इसके जो प्रोडक्ट में सर्विस है किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट के लिए। फोर व्हीलर के लिए बात करें, थ्री व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर के लिए, सभी जगह कंपनी की सर्विस अवेलेबल रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस इंडस्ट्रियल कस्टमर की, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल कस्टमर जिनके नाम निकल के आते हैं हिताची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, गोदरेज, BSNL, ये सारे फिनोलेक्स ये इसके निकल के आते हैं, जैसे कि BHEL, टाटा, NTPC, सारे इसके कस्टमर निकल के आते हैं। इसके बाद अगर कंपनी के रेवेन्यू को ब्रेक कर दें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले जो रेवेन्यू निकल के आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल से 70% प्लस और इंस्टीट्यूशनल से 30% रेवेन्यू निकल के आता है। वही अगर हम बात करें जो ज्योग्राफिक वाइज डोमेस्टिक से निकल के आता है 93%, यानी मेजर जो रेवेन्यू निकल के आता है वो यहीं से निकल के आता है, और एक्सपोर्ट से निकल के आता है ओनली 7% के आसपास। इन सबके बाद अगर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हो ऑटोमेटिक बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, सोलर सॉल्यूशन, जेन सेट बैटरीज, सबमरीन बैटरीज, होम UPS एंड उसके बाद ई रिक्शा व्हीकल्स, यानी हर एक सेगमेंट में कहाँ कहाँ कंपनी के सर्विस अवेलेबल है, कहाँ कहाँ जगह कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, किसके लिए बनाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब के बाद कंपनी को तो अभी तक हम समझ गए हैं बड़े ही बेसिक वे में। आप समझते हैं कंपनी Q1 के नंबर कैसे थे, वो चीज़ हमें काफ़ी कुछ बता देगी आने वाले टाइम के, या फिर जो किस तरह से प्राइस मूवमेंट रह सकता है शेयर के ऊपर। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके नेट सेल के ऊपर। नेट सेल की अगर हम बात करें YoY बेसिस पे हमें इसमें 40% की जंप दिखाई पड़ रही। दिस इज गुड फॉर अस। इफ यू टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट, अगेन 407% की जंप दिखाई पड़ रही है हमें अगेन YoY बेसिस पे। दिस इज ग्रेट। EBITDA की बात करें, EBITDA 55% अप है, और इन सब के बाद EPS की अगर बात करें 0.13 था जून 20 में, और अभी की बात करें 0.39 है। ऑल्दो बढ़ने के बाद भी अभी भी काफ़ी पुअर है, लेकिन अभी भी कुछ जंप हुआ है इस बार। कितनी रिकवरी आई है आफ्टर कोविड आपके सामने है, सितंबर से लेकर जून तक का डेटा आपके सामने है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। सितंबर में था 453 CR, नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ 445, छोटी सी डिप दिखाई पड़ी, और उसके थर्ड क्वार्टर की बात करें 548, एक जंप दिखाई पड़ी, और इस बार हमें एक अच्छी डिप दिखाई पड़ी है 207 के आसपास। ये है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 257 सितंबर में, नेक्स्ट क्वार्टर में छोटी डिप, और उसका रिकवरी अगेन इस क्वार्टर की बात करें नेट प्रॉफिट में भी हमें डिप दिखाई पड़ रहा है, वो भी अच्छा डिप दिखाई पड़ रहा है। ये तो रही इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस। इसके बाद अगर हम फोकस करें EPS, आखिरी लाइन 3 था सितंबर में, अभी हो चुका है 0.39। कितना कम हो चुका है आपके सामने, काफ़ी पुअर हो चुका है।
क्वार्टरली पे तो हमने देख ली रिकवरी किस तरह से आई है, हमारे सामने थी। अगर हम बात करें 18 से लेकर 21 के बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या बदला, जो बड़े बड़े बार हमें दिखाई पड़ रहे हैं ये है इस कंपनी के रेवेन्यूज़ के कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छी बात हो जाती है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, छोटे छोटे बार दिखाई पड़ रहे हैं। ये 18 में था 0.69 से, ये अभी हो चुका है 0.81 के आसपास। ऑल्दो ये बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है, लेकिन बीच में जिस तरह से इसको बढ़ना चाहिए था, बीच में कोविड का साल भी हमें दिखाई पड़ रहा है 2020 में, जहाँ पे हमें डिप दिखाई पड़ी थी 0.78 आ चुका था। अभी वापस से कुछ रिकवरी हुई है, हमने वाई बेसिस पे देखा, लेकिन अगर हम बात करें उस तरह से अभी भी फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं हुए। कितने नहीं हुए उसके ऊपर वो फोकस कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ के ऊपर अगर बात करें 5 साल में ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास था। 3 साल के बात करें 3 और 1 साल की बात करें नॉट इवन 2%। तो सेल्स के हिसाब से हमें पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, अगेन ये पहले भी पुअर था और इस बार तो नेगेटिव में है, तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा पुअर दिखाई पड़ रहा है। आगे किस तरह से इंडस्ट्री ग्रोथ होती है, किस तरह से इनके इस इंडस्ट्री की वजह से इनके शेयरों में, इनकी कंपनीज में एक रिवाइवल आता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो डेटा बता रहा है वो आपके सामने है। आरओई के ऊपर बात करें 13 के आसपास था, इस साल के बात करें 11 के आसपास है। अगेन ये पुअर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें आरओसी की, इसे आप थोड़ा सा इसे 15 to 18 के बीच में इसे आप सिर्फ अच्छा कह सकते हैं। इन सब के बाद जो हमारे लिए अच्छी बात है इस कंपनी में, जीरो इसके ऊपर डेट है, यानी डेट फ्री कंपनी है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। डेट जीरो है एंड कैश है कंपनी के पास, ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। कैश कितना है 91 प्लस CR कंपनी के पास एज ऑफ नाउ कैश दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर के पास है 45 प्लस, ऑलमोस्ट 46 के आसपास। DIS की बात करें 23 प्लस, NFIs की बात करें 11 प्लस, यानी इनके पास भी अच्छी होल्डिंग है। उसके बाद अगर बात करें जो बच जाती है पब्लिक के पास है 18 प्लस। अगर इस डेटा को प्रीवियस डेटा के साथ कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे चीज़ों को ठीक से। प्रमोटर के पास थे 45 प्लस सितंबर में, अभी भी उतने ही हैं। FIs की बात करें 9 प्लस थे, अभी हो चुका है 11 प्लस, यानी इन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया हुआ है। DIS की बात करें 23 प्लस था, अभी भी 23.31 हो चुका है। बीच में 24 प्लस गए थे, 27 भी गए थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सितंबर में के बाद उन्होंने बढ़ाया शुरू किया था और दिसंबर के बाद धीरे धीरे उन्होंने कम करना शुरू किया। बट एज ऑफ नाउ भी अच्छे होल्डिंग उनके पास बनी हुई है। पब्लिक की बात करें 21 से हो चुका है 18 के आसपास। पब्लिक से माल बिचवाया गया है एंड खरीदा गया है DIS के थ्रू। इसके बाद बात करें म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है इस कंपनी में। 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने। पहला जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू, और सेकंड फंड है DSP मिड कैप डायरेक्ट, थर्ड है BNP परिभास, और थर्ड है उसके फोर्थ है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लैक्सी कैप। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। और इसके बाद जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि इस कंपनी के में बिल्कुल भी डेट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट है इस कंपनी में बिल्कुल भी या फिर कभी भी प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखे थे कोई भी शेयर। हर क्वार्टर में 0 दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इन सब के बाद अगर कंपनी को यानी एक्साइड को इसके पीयर के साथ कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए सामने आ जाती है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डेफिनेटली सिर्फ यही कंपनी नहीं ग्रो करेगी, और भी साथ में ग्रो करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें जो किस तरह से कंपेयर करके चीज़ें दिखाई पड़ रही है आपके सामने, पी रेशियो के हिसाब से देखें एक्साइड का पी चला 19 के आसपास, और अगर हम बात करें अमर राजा बैटरीज की तो उसका दिखाई पड़ा 17 के आसपास। दोनों रफली एक आसपास है। और थर्ड जो प्लेयर है उसका तो 0 है पी के हिसाब से, तो उसे क्या ही कंसिडर करें। अगर हम बात करें EPS की, EPS है इसका 9 पुअर है, वो हमने देखा था। अमर राजा का देखें 41, इसे आप ग्रेट कह सकते हो। और बाकी जो थर्ड प्लेयर है उसका -41 है, तो उसे यहाँ पे क्या ही बोले। ROE की बात करें 11 प्लस है, उसका 16 प्लस है, तो यहाँ पर हमें अमर राजा हर एक पैरामीटर पे अच्छा काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें ROC के, अगेन इसका 15 है एंड इसका 22 प्लस, यानी हर एक पैरामीटर पे एज ऑफ नाउ अमर राजा ज़्यादा बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी या फिर इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ऑल्दो जो डेटा हमें बता रहा है डेफिनेटली अमर राजा ऊपर रैंक कर रहा है। इन सब के बाद अगर एनालिस्ट की सुने जो मार्केट में जानकार बैठे 74% एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर बुलिश है या फिर बाई की रेटिंग दे रहे हैं। अगर कोई होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 16% एंड सेल की रेटिंग ओनली 11% के आसपास। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। हम भी यहाँ जो भी बात करें कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही कर रहे हैं।
इन सब के बाद फोकस करते हैं कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। आप यहाँ देख पाएंगे इस कंपनी का जो मैक्सिमम लो है 1.93 है आसपास, यानी नॉट इवन ₹2, और जो मैक्सिमम हाई है 304, और करंट प्राइस 189 के आसपास। इवन उसमें से भी 6% से ज़्यादा ये शेयर आज ही भागा है। ऑल तो ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है जो अगर रिसेंट का हाई करे, उसके बाद भी इस कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए लॉन्ग रन में आपके सामने। बीच में हमें थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, कभी यहाँ की बात करें यहाँ करें, बीच में कुछ करेक्शन आया, 100% रिट्रेसमेंट भी हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो उसके बाद भी कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ऐसे में काफ़ी अच्छे कंपनी ने स्विंग दिए हैं, स्विंग ट्रेडर को या फिर मिड टर्म ट्रेडर को यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्विंग दिखाई पड़ रहे हैं। एज ऑफ ना अगर सिर्फ ये डेटा भी अगर कंपनी इसको भी टच करते तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी हमें आने वाले टाइम में दिखाई पड़ सकता है। लॉन्ग रन में तो रिटर्न हमने देख लिया, अगर शॉर्ट रन की बात करें 3 साल की बात करें माइनस में रिटर्न दिए कंपनी ने -32। वहीं बात करें 2 साल में इसे आप काफ़ी बैड कह सकते हो। 1 साल की बात करें 15%, और बाकी 6 महीने से कंपनी वैसी चली नहीं है, -8% की रिटर्न, उसमें से भी 6% तो आज चला है, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा होता है। 1 महीने में कंपनी 9% के रिटर्न दिए हैं, तो एज सच कंपनी ने वैसे रिटर्न दिए नहीं है पास्ट में। वहीं बात करें इसकी ऐसे रिटर्न देने के बाद इसके वैल्यूएशन क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री की पी है 20 के आसपास, ये हमें पी रेशियो के हिसाब से तो 19 के आसपास ही मिल रहा है। बट ज़रूरी नहीं कि पी कम है तो अच्छी बात है, अंडर वैल्यूड है, पी ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। कंपनी टू कंपनी भी बात होती है। अदरवाइज हम रेगुलर बेसिस पर देखते हैं कुछ ऐसी कंपनी हैं जो काफ़ी हाई प्रीमियम पे चलती हैं और हमेशा उसी प्रीमियम पे काम करती है, मार्केट वो प्रीमियम उन्हें देता है, वो जस्टिफाई भी करती हैं। तो ये सारे नंबर हमने देखे। उसके बाद बात करें ईपीएस पुअर है, वो हमारे सामने 9 के आसपास। डिविडेंड की बात करें, कंपनी का डिविडेंड एक से ज़्यादा है, 1% से ऊपर है, इसे आप अच्छा कह सकते हैं। और जो आज के दिन जो डिलीवरी हुई है वो 26% प्लस हुई है, इसे आप ओके कह सकते हैं। इन सबके बाद एक्साइड का चार्ट आपके सामने ओपन है 1 डे का, इसको चार्ट को समझने की कोशिश करें। चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डे में क्या हो रहा है। 1 डे में ज़रा समझने की कोशिश करें। ये है इसका अक्टूबर के आसपास, रफली इसी लेवल के आसपास आया था, पूरा ऊपर गया। जैसे हमारी बात हुई थी रिटर्न के प्रोफाइल में भी हमने देखा, ये अच्छा स्विंग देते रहती है बीच बीच में अपने इन्वेस्टर को, यानी लो बाय लो सेल हाई के स्ट्रैटेजीज में काफ़ी अच्छे यूज़ होती है। पहली बार यहाँ हुआ था, और उसके बाद यहाँ देखते हो ऑलमोस्ट, अगर हम इस चीज़ को सीधा ऐसा मिला दें, ऑलमोस्ट 100% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो पिछले 3-4 दिनों से, या फिर ये बात करें लास्ट 1 वीक में, इसमें एक अच्छी तेज़ी हमें दिखाई पड़ी है। आज की जो कैंडल बनी है, जैसे 200 के आसपास गया, इस रेजिस्टेंस के आसपास, ये रेजिस्टेंस है इसके सारे, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये तो हमें यहाँ मोटा मोटा समझ में आ रहा है। और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद 200 को टच करने के बाद ये जो क्लोज हुआ है, ये हमें थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ आप देख सकते हो 200 को टच किया एंड जो क्लोजिंग हुई है 188 के आसपास हुई है। यहाँ से अगर हम बात करें, ऑल्दो इसमें ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, जो इस ट्रेंड की बात करें जो इससे पहले बिल्कुल कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, 200 से ऑलमोस्ट 160 बिलो आ चुका था और वहाँ से अच्छा अपमूव आया। एक चीज़ ये देखिए आपने, इसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगा और इसको यहाँ से जाने में कितना टाइम लगा। यानी जनरली ऐसा होता नहीं है, गिरते तेज़ हैं, बढ़ते बहुत बहुत धीरे हैं, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा इसमें हुआ नहीं है। चलो जो हो गया वो तो हो गया। अभी क्या, अगर जिनके पास है वो क्या करें, उन्हें तो कुछ नहीं करना। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ तो। अगर शॉर्ट रन के लिए लिया तो डेफिनेटली आपने इस लेवल के आसपास शॉर्ट रन की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कुछ बुकिंग यहाँ पे कर देनी चाहिए थी। आई एम श्योर आपने की होगी। अदरवाइज फ्रेश बाइंग की बात करें या फिर एवरेजिंग की बात करें, यहाँ पे किसी भी गिरावट में अगर हमें फिर से ये 180 के आसपास मिल जाता है, इस लेवल की अगर हम बात करें, इस लेवल के आसपास ये जो इसके सपोर्ट है इसके आसपास मिल जाता है, वापस से हो सकता है कि इसमें धीरे धीरे हमें अप ट्रेंड भी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लस इंडस्ट्री की भी हमने देखी, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आने वाले टाइम में इसमें भी इस कंपनी में भी इसके शेयर प्राइस में भी हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा प्राइस। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री एक ही रात में ग्रो करेगी और ये शेयर प्राइस भी एक ही रात में ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ से पोटेंशियल है कि थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं और भी ज़्यादा ऊपर के प्राइस हमें दिखाई पड़ सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लेवल भी आप समझ गए। इसके बाद फोकस करें आज के
दिन क्या काम हुआ। आप यहाँ देख पाओगे 30 मिनट का कैंडल आपके सामने ओपन है। जैसे ही मॉर्निंग में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ, यानी ये गैप पूरा था और उसका सीधा 200 के आसपास है। उसके बाद इस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद भी ये शेयर जो क्लोज हुआ है 6% के आसपास। अदरवाइज आप समझ सकते हो किस लेवल के आसपास से गया था। इसलिए यहाँ से कुछ अगर हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, ये जो गैप है आपको एक गैप फिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसी के आसपास के सपोर्ट भी निकल के आ रहे हैं। इसलिए इन लेवल के आसपास आप नज़र बना के रख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बाकी सारी डिटेल मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच।